हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस का ये फोर्थ लेक्चर और वेक्टर डिफरेंशिएशन का ये थर्ड लेक्चर है। पिछले वीडियो में मैंने शायद आपको 5 एग्जाम्पल्स बताए थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल 6, द पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम बता रहे हैं आपको फिजिक्स में, डायनेमिक्स में। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का निकालना हो, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव होता है। पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल at time t is, at general time t is small r vector equal to 3t minus 4 I cap plus t square minus 2 j cap plus 4t cube k cap. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration at t equal to 2. यूनिट नहीं लिखते हम लोग मैथमेटिक्स में। फिजिक्स पढ़ते समय आप यूनिट वगैरह लिखते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग यूनिट छोड़ देते हैं, केवल गणित पक्ष पे ज़्यादा जोर देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। यहाँ पे टी टाइम है। पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमें वेलोसिटी वेक्टर मिलता है। वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिलता है। तो डी वेक्टर आर अपॉन डी टी कितना होगा बताएं फटाफट। 3t का t के रिस्पेक्ट में 3 हो गया और 4 कांस्टेंट 0 हो गया, तो हो गया 3 आई कैप प्लस, आगे बढ़िए, 2t जे कैप प्लस 12t स्क्वायर के कैप। एंड एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिखें? एफ वेक्टर लिख दें, या स्मॉल ए खाली है ना, तो स्मॉल ए फॉर एक्सेलरेशन, स्मॉल ए वेक्टर। दिस इज डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 24 टी के कैप। टाइम t इक्वल टू 2 दिया हुआ है, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर आइए निकालें। एट t इक्वल टू 2, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, t की जगह 2 रखिए, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 48 k cap, and acceleration vector is 0 I cap plus 2 j cap plus 48 k cap। ये वेक्टर्स हैं, इनके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा। जैसे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नंबर 1, वेलोसिटी इक्वल टू मॉड वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा? टू 2304 होगा। ये आप लोग जरा करके देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, और अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, मैं देख के लिख दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू है ये 2329 अंडर रूट 2329। यूनिट्स लिखना है तो ऐसे लिख दो, यूनिट्स। नंबर 2, एक्सेलरेशन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 4 प्लस 48 का स्क्वायर 2304 इक्वल टू अंडर रूट 2307 यूनिट्स जो भी हो।
स्क्वायर यूनिट्स होता है इसमें 2308 होगा 448 यूनिट्स। ये डायनेमिक्स में या यूं कह लें फिजिक्स में वेक्टर डिफरेंशिएशन का प्रयोग है, एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, इस्तेमाल। एग्जाम्पल 7, इफ, ऐसे देखते हैं और अ पार्टिकल मूव्स along the curve। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताना ठीक है, इसमें कुछ आपको नई ट्रेनिंग देंगे, नई बात बताएंगे। कर्व x इक्वल टू टी क्यूब, y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t, 2t स्क्वायर प्लस 2t, z इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, फुल स्टॉप। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5। पिछले एग्जाम्पल में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डायरेक्टली गिवन था। इस एग्जाम्पल में वो नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह उस कर्व के इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं जिस कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस में अगर x, y, z तीनों हो तो समझ लीजिए ये स्पेस कर्व है। प्लेन कर्व जैसे कि पैराबोला, प्लेन कर्व उसे कहते हैं जो पूरा का पूरा किसी प्लेन में बन जाए। इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस में केवल x और y हुआ करता था। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, आपको याद होगा, इंटरमीडिएट में आप पढ़े हुए हैं। इन्हें पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो x और y को कनेक्ट करने वाला जो वेरिएबल t है उसी को बोलते हैं पैरामीटर। ऐसे इलिप्स में भी होता था, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, t इज पैरामीटर। पैरामेट्रिक इक्वेशंस में अगर एक्स वाई के साथ साथ जेड भी हो तो समझ लीजिए प्लेन कर्व नहीं है, ये स्पेस कर्व है। अब आप सोचोगे स्पेस कर्व क्या है, तो आप छोटे बच्चे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं। आपको अगर हम तुरंत एग्जाम्पल दें तो स्प्रिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। स्प्रिंग स्पेस कर्व है। पूरी स्प्रिंग आप किसी प्लेन में बना पाएंगे क्या? नहीं बनेगा ना, वो प्लेन छोड़ देगा, तो जैसे टर्न करेगा प्लेन छोड़ देगा। तो अब एक्स वाई जेड क्या चीज है? कर्व पर स्थित जनरल पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट्स है। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द कर्व। तो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वही पोजीशन वेक्टर होता है। टी के रूप में दिया है, माने टाइम के रूप में दिया हुआ है। तो जनरल पॉइंट मान लो पी है, एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओ पी एरो, ओ इज द ओरिजिन, और बराबर कितना होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो अब ऐसे शुरू करें। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल इज स्मॉल आर वेक्टर, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ओपी एरो। दिस इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखिए, टी क्यूब आई कैप प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t जे कैप प्लस 5t स्क्वायर के कैप। इसके बाद वही काम करना है जैसे आप पिछले एग्जाम्पल में किए थे। आर डॉट वेक्टर, ये क्या चीज हुआ? वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t प्लस 2 जे कैप प्लस 10t के कैप।
एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है? आर डबल डॉट वेक्टर माने dv अपॉन dt इक्वल्स टू 6t आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप। हो गया। अब t इक्वल टू 5 पर इनकी वैल्यूज निकाल के मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। At t equal to 5, velocity vector is equal to 75 I cap plus 22 j cap plus 50 k cap, and acceleration vector is 30 I cap plus 4 j cap plus 10 k cap. Therefore, velocity is equal to modulus of velocity vector equal to under root 75 square plus 22 square plus 50 square. अब ये स्क्वायर आप निकाल लेना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इतना चेक कर ले रहा हूँ। 75, 32 और 50 आएगा। ये 32 आएगा भाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ कैसे हो गया? ये गड़बड़ हो गया तो इसके लिए फिर आगे भी गड़बड़ हो जाएगा। 34, 10, 30, हाँ गड़बड़ तो हो जाएगा। मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो मिटा दिया भाई। चेक करो चेक करो चेक करो। वेक्टर आर इज इक्वल टू टी क्यूब आई प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t जे प्लस 5t स्क्वायर के। आर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर है 3t स्क्वायर आई प्लस 4t प्लस 2 जे प्लस 10 के। तो t इक्वल टू 5 रखिएगा तो कितना आएगा? तो 22 ही आएगा भाई। 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 या 75 हो गया, और 4 पंजे 20 और 2 22 हो गया। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों का ठीक है। इस बुक में ही मिसप्रिंट है। एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या लिखना है उसको 16 लिख दें, प्लस इसको भी क्या लिखना 900 लिख दें। 900 प्लस 16 प्लस 100 इक्वल टू इतना। यूनिट्स भी लगा दें सभी में, अच्छा लगेगा। ये था एक ही टाइप के 2 एग्जाम्पल, परंतु थोड़ा सा फर्क था। एक में पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली दिया हुआ था, एक में कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशंस दिए थे। उससे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको ट्रेनिंग दिया। तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट का कैसे लिखना है आपने समझ लिया। किसी भी कर्व पर जनरल पॉइंट हम क्या लेते हैं? मान लो P को पॉइंट लिख दिए, P फॉर पॉइंट, और जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y 2 डायमेंशनल में, और O कहीं भी फिक्स कर लिया ओरिजिन। तो यही होता है जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर r से डिनोट करते हैं, और होता है ये OP एरो इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यही स्पेस में जब हम करेंगे 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। उसके पहले ये थोड़ा इस बात को लिख के डिस्कस कर लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट। The position vector of general point कैपिटल P ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स, जनरल कोऑर्डिनेट्स x y z ऑन अ कर्व इज गिवन बाय
स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू OP एरो इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर वेक्टर ही लिखते हैं। किसी और वेक्टर को स्मॉल आर भले आप लिख दो ऐसा लिखते हुए कि यदि, तो इफ लिख के लिख रहे हो तो किसी को भी लिख दो, लेकिन जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आर ही लिखते हैं, वो उसमें और कुछ नहीं लिखते, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो अब फुटकर रिजल्ट देखिए, स्केलर आर कितना होगा, मॉड वेक्टर आर, और माने √x² प्लस y² प्लस z², यानी कि स्केलर आर स्क्वायर बराबर होगा x² प्लस y² प्लस z², ये ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल आपको हम बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 8, to show that vector r dot d vector r upon dt equal to scalar r into d scalar r upon dt। अब इंटू माने कोई साइन नहीं, डॉट मत ठोक दीजिएगा, क्योंकि डॉट और क्रॉस दोनों रिजर्व है, पेटेंट है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट जिसका आंसर स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसका आंसर वेक्टर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्टार्ट। आपको मालूम है वेक्टर आर इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। ये रूल आपको लिखवाए थे हम, डिफरेंशियल का डेरिवेटिव का रूल फॉर ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, यही होता है, प्लस dz अपॉन डी टी और k कैप। फिर इन दोनों का डॉट निकालिए, देयरफॉर वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप डॉट dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना आप इंटरमीडिएट पढ़े हो, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट में, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट में स्केलरली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आएगा x dx अपॉन डी टी प्लस y dy अपॉन डी टी प्लस z dz अपॉन डी टी। इसे आप रिजल्ट नंबर 1 कह लीजिए। ये निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आइए राइट हैंड साइड निकालें। Now, scalar r d scalar r upon dt इक्वल्स टू स्केलर r d बाई डी टी, और स्केलर r की वैल्यू अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। इक्वल्स टू स्केलर r, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। तो नीचे हमने कर दिया ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, और ऊपर डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी प्लस 2z dz बाई डी टी। 2 बैलेंस हो गया, ये r ही तो है, ऊपर आ गया x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी प्लस z dz बाई डी टी, और नीचे 2 कटने के बाद r बचा, r कट गया, इक्वल टू x dx बाई डी टी
प्लस वाई डी वाई बाई डी टी प्लस जेड डी जेड बाई डी टी. नंबर 2, from 1 and 2 we have vector r dot d vector r upon dt इक्वल टू स्केलर r इंटू डी स्केलर r बाई डी टी. कितना सुंदर रिजल्ट है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है. इधर ये वेक्टर है तो डॉट लगा, इधर स्केलर है तो इंटू. इंटू माने कोई साइन नहीं. फिजिक्स में ही इस्तेमाल आने वाला एक एग्जाम्पल और देख लें. जैसे हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाले थे, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की बात की गई है एक क्वेश्चन में. अच्छा लग रहा है. एग्जाम्पल 9. A particle P is moving on a circle. ये किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कहीं. A particle capital P is moving on a circle of radius r. ऑफ रेडियस r. अब देखिए, अभी हम लोग सीखे थे कि r क्या होता है ना, ये r मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे कंडीशन दी गई ना मैथमेटिक्स में, जो दिया है वही हम मानेंगे. लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम r को पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझेंगे. विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी. ये लिखा हुआ है इसमें, ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी. सॉरी, थीटा डॉट को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, तो ओमेगा से डिनोट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी. शो दैट द एक्सेलरेशन इज शो दैट द एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर. अब बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्थिति है. रेडियस को भी आर दिया हुआ है और ये वेक्टर आर माने पोजीशन वेक्टर. तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन जिसने भी सेट किया था पेपर में, उसको यहाँ पे आर ना दे करके कुछ और लिख देना था. ए लिख दो, रेडियस ए लिख दो. अब ठीक है. सर्किल पर मूव करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म हमने सर्किल का कंसीडर कर लिया है. सेंटर ओरिजिन पे है. मान लो किसी टाइम टी पर ये पॉइंट की स्थिति है, इसको मिला दिया और ये एंगल मान लीजिए थीटा है. यहाँ से यहाँ डाल दिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रेडियस ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा. ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट. अब पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे ना. पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल P इज गिवन बाय स्मॉल r वेक्टर इक्वल टू x. हम पहले x लिख लो, x i कैप प्लस y j कैप इक्वल टू x माने x कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट, y माने y कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट. दिस विल बी a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप. नाउ r डॉट वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर r अपॉन dt
इक्वल्स टू, ये थीटा का फंक्शन है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई, ये थीटा के रेस्पेक्ट में किया है तो बैलेंसिंग क्या लेंगे, डी थीटा बाई डी टी, इसको कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड डी थीटा बाई डी टी इज गिवन टू बी ओमेगा विच इज कांस्टेंट। तो इससे आप लिखिए ओमेगा और ब्रैकेट में माइनस ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप, ये ऐसे। एंड अब एक्सेलरेशन की बात कर लें, आर डबल डॉट वेक्टर इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, फिर इसका डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करके डी थीटा बाई डी टी लिख देंगे तो आएगा माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप, ब्रैकेट बंद, और बगल में हम क्या लिख दें, डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू फिर ओमेगा आएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए, माइनस बाहर कर लिया जाए, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप क्या चीज़ है, ये है वेक्टर आर। तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, यही लाना था। सो दैट द एक्सेलरेशन इज वेक्टर, माने कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज दिस वन। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सबकी चर्चा हो गई वेक्टर डिफरेंशिएशन के माध्यम से। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लें, बस ये वीडियो यहीं समेट देंगे। खूब एग्जाम्पल्स आपको हम बता दे रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आप लोग, खूब बढ़िया से ट्रेंड हो जाइए। Example 10. To find first and second order derivatives of scalar triple product R vector, R dot vector, R double dot vector। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनेगा ना, टू फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर आर क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर आर डॉट क्रॉस वेक्टर आर डबल डॉट, तो उसे आप खुद करिएगा, मैं इसको आप बता दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, एकदम घबरा ना करिएगा। पहला, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर, आर डॉट वेक्टर, आर डबल डॉट वेक्टर इक्वल्स टू, इसको हम बताए थे आपको कि ये टूटेगा कैसे, ये टूटेगा ऐसे, बॉक्स पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा तीसरा ज्यों का त्यों, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तीसरा एज इट इज, प्लस पहला दूसरा एज इट इज, तीसरे वाले का डेरिवेटिव, ये रहा। ठीक है भाई। अब जिस ट्रिपल प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सिंबल एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यही बचेगा, इक्वल्स टू स्केलर जीरो प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट, यानी कि आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट, ये पहला डेरिवेटिव है। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, नंबर 2,
डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर डॉट आर डबल डॉट बराबर डी बाई डी टी ऑफ इसके पहले डेरिवेटिव का आर डॉट आर ट्रिपल डॉट इक्वल्स टू, वैसे फिर करिए इसको, पहले वाले का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव एक डॉट बढ़ा दिया, थर्ड एज इट इज प्लस फर्स्ट और सेकंड जो कहते हो और इसका डेरिवेटिव, तो इसके बाद 4 डॉट हो जाएंगे, 4 डॉट्स। ये रहा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले और दूसरे सिंबल आइडेंटिकल हैं, दूसरा और तीसरा बचेगा, बस वही इसका आंसर हो गया। इक्वल्स टू बॉक्स वेक्टर आर डबल डॉट वेक्टर आर ट्रिपल डॉट प्लस बॉक्स वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर 4 टाइम्स डॉट। ठीक ठीक, अब आप खूब अभ्यास करिए, जम के खूब अभ्यास करिए, और मैं काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहा हूँ और भी बताते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।